कठोपनिषद की तीसरी वल्ली प्रारंभ तो हमने कर दी थी, पर केवल एक श्लोक किया था। तीसरी वल्ली का, प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली का थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। कठोपनिषद के 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में 3 वल्ली हैं और दूसरे अध्याय में 3 वल्ली हैं। पहले अध्याय की पहली वल्ली में आत्मज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने विचार किया था। नचिकेता सूक्ष्म अर्थात शुद्ध पवित्र मन का प्रतीक है। जब हमारा मन शुद्ध पवित्र होगा तो हम नचिकेता कहलाएंगे और आत्मज्ञान को आत्मसात करने में हम समर्थ होंगे। पहली वल्ली में ये सब वर्णन था। फिर दूसरी वल्ली में उन्होंने 15 श्लोक तक तो इस शुद्ध सूक्ष्म मन की प्रशंसा की थी और 16वें श्लोक से आत्मज्ञान के वर्णन को प्रारंभ किया था। अब उसी वर्णन को अब ये तीसरी वल्ली में आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जो वर्णन है वो सब वही है लगभग जिसका अध्ययन हमने भगवत गीता के अंतर्गत बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से किया था। यदि हमने भगवत गीता के वर्णन को अच्छी प्रकार से समझ लिया हो तो इस वर्णन को, जो आत्मज्ञान का वर्णन यहाँ किया गया है, उस वर्णन को समझने में हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम उससे परिचित हो गए हैं। केवल पहला श्लोक थोड़ा कठिन था क्योंकि उसके शब्द जरा कठिन थे। बाकी आगे अब मैं दूसरे श्लोक से लेती हूँ और इसमें 17 या 18 श्लोक हैं इस वल्ली में और सब श्लोक मेरी दृष्टि से सरल हैं और हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब मैं प्रारंभ करती हूँ दूसरे श्लोक से। पहले श्लोक को भी थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं कि पहले श्लोक में उन्होंने कहा था कि मनुष्य शरीर में जो चिदाकाश है, उस चिदाकाश में हृत गुहा है और उस हृत गुहा में आत्मा विद्यमान है। वो आत्मा शुद्ध आत्मा है, पर उस शुद्ध आत्मा के ऊपर अज्ञान का आवरण भी आ गया है। अज्ञान का आवरण जो हुआ है उसको नाम दिया गया है जीवात्मा। तो जो शुद्ध आत्मा और उसके ऊपर का जो आवरण जीवात्मा है, इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो शुद्ध आत्मा है वो आतप के समान है, वो प्रकाश रूप है और उसके ऊपर जो अज्ञान का आवरण आ गया है वो छाया की भांति है। तो हम मनुष्य शरीर में चिदाकाश में हृत गुहा में स्थित जो शुद्ध आत्मा है उसके ऊपर अज्ञान का आवरण जीवात्मा है और शुद्ध आत्मा है वो आत्मा है। और इन दोनों को उन्होंने एक रूपक से कहा है, एक उदाहरण से बताया है या उपमा दी है उसकी, कि जो शुद्ध आत्मा है वो आतप के समान है और जो ऊपर का अज्ञान रूपी आवरण है जो जीवात्मा है वह छाया की भांति है। और इस बात को केवल यमराज कह रहे हैं कि इस बात को केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, जितने भी ब्रह्मविद लोग हैं, ब्रह्म को जानने वाले, वे भी यही बात कहते हैं। जो त्रिनाचिकेत अग्नि का सेवन करने वाले हैं वो भी यही कहते हैं और जो पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं वो भी यही बात कहते हैं। ये पहले श्लोक में उन्होंने कहा था। अब हम दूसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यमराज इसमें प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि हम आपको भी जान सके और हम संसार के दुखों से पार भी हो सके। तो मैं पढ़ती हूँ दूसरे श्लोक को। यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। अर्थात यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है, उस नाचिकेत अग्नि को और संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए
जो भय रहित परम पद है, उस अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में भी हम समर्थ हों। ये अर्थ तो बुक में, पुस्तक में लिखा हुआ है। अब इसको मैं संक्षेप में ऐसे अपनी भाषा में बताती हूँ। यमराज प्रार्थना कर रहे हैं कि मनुष्य दो का योग है। हम जानते ही हैं, एक शरीर और एक शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, जिसे हम आत्मा कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य इन दो का योग है। तो दोनों ही स्तरों पर हमें कुछ विशेष करना है। तो पहला स्तर है आत्मा का। तो आत्मा के स्तर पर हमें क्या करना है? आत्मा को समझना है कि मैं आत्मा हूं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसको केवल हमें समझना है। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को समझ जाएंगे, तो हम, जो इसमें कहा है कि हम परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने में और प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। जो उसको जानना चाहते हैं उनके लिए ये बात कही है। फिर दूसरी बात ये कही है कि जो शरीर है, तो उस शरीर ही दुखों का अनुभव करता है। जो मन है वो दुखों का अनुभव करता है। शरीर के ऊपर ही सारे दुख आते हैं। तो दूसरी प्रार्थना ये की गई है कि ये हमारा जो शरीर है, हमारा ये मन है, ये बुद्धि है, ये हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारी, हम इनको क्या करें जिससे कि ये दुख जो हमें मिलता है इस जीवन में, ये दुख ना मिले। तो वो कह रहे हैं कि दुख से पार होने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, इन सब को शुद्ध पवित्र बनाना है। तो शुद्ध पवित्र बनाने की जो ये बात है, इसको कहा है नाचिकेत अग्नि। और जो आत्मा को पहचानने की, अपने स्वरूप को जानने की बात कही है, उसको कहा है परम ब्रह्म की प्राप्ति। तो इस श्लोक में जो प्रार्थना की गई है परमात्मा से, वो दो बातों के लिए की गई है। परमात्मा को जानने के लिए और शरीर के स्तर पर जो दुख हमें अनुभव होते हैं, उन दुखों से पार होने के लिए। तो शरीर के स्तर पर दुखों से पार होने के लिए क्या करना है? हमें अपने मन बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना है। और आत्मा के स्तर पर हमें क्या करना है? चैतन्य शक्ति के स्तर पर हमें क्या करना है? हमें उसको जानना है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा। तो ये दूसरे श्लोक में दो बातें उन्होंने एक साथ कही हैं, और ये महत्वपूर्ण श्लोक है इस वल्ली का। आगे के श्लोक भी महत्वपूर्ण है, पर थोड़ा इसमें कठिनाई होती है, क्योंकि इतना सूत्रात्मक है श्लोक कि हमें उन दोनों को पृथक पृथक करके समझना पड़ता है। अब आगे चलते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरे श्लोक को मैं पढ़ती हूं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम् एव च। इसका अर्थ है, हे नचिकेता, तुम आत्मा को तो रथ का स्वामी अर्थात रथ के अंदर बैठकर चलने वाला समझो, और शरीर को ही रथ समझो। बुद्धि को सारथी अर्थात रथ को चलाने वाला समझो। मन को ही लगाम समझो। अब जो दूसरे श्लोक में हमने शरीर की और आत्मा की बात कही है कि प्रत्येक मनुष्य इन दो का जोड़ है, तो उस बात को शास्त्रों में, हमारे लगभग सभी शास्त्रों में, और यहाँ कठोपनिषद में तो ये श्लोक आया ही है, तो उस बात को समझाने के लिए उन्होंने रथी और रथ के उदाहरण को लिया है। रथी और रथ के उदाहरण के द्वारा शरीर और आत्मा के संबंध को वो समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये हमारा स्थूल शरीर है, ये तो मान लो एक रथ है। अब इस स्थूल शरीर में जो रथ में जो बैठा हुआ है, वो इसका मालिक है, वो है आत्मा। जो रथ को चलाने वाला सारथी है, उसको इन्होंने कहा है वो अवेयर, विवेक युक्त, नाम हम कई नाम दे सकते हैं, होश में आई हुई बुद्धि, विवेक पूर्ण बुद्धि, प्रज्ञा या जागरूक बुद्धि,
कोई भी हम बुद्धि के मतलब एक तो होती है बुद्धि और एक होती है जागरूक बुद्धि। तो जो जागरूक बुद्धि है उसको कहा है वो सारथी है, क्योंकि बुद्धि अगर जागरूक होगी तभी वो रथ को ठीक प्रकार से चला सकती है। और जो जहां हम जाना चाहते हैं, जो हमारा गंतव्य है, वहां पर ले जा सकता है सारथी। तो इन्होंने कहा है कि जागरूक बुद्धि ही रथ को गंतव्य पर ले जा सकती है। और गंतव्य क्या है हमारा? परम ब्रह्म को जानना और उसको प्राप्त करना। तो और एक उन्होंने कहा है मन। मन जो है वो लगाम है। मतलब मन अगर मन को कहा है लगाम, यानी कि जैसे रथ को चलाने में लगाम को पकड़ कर रखना पड़ता है। अगर लगाम को ढीला छोड़ दिया तो घोड़े कहीं के कहीं जा सकते हैं। तो मन को भी पकड़ कर रखना है। मन बहुत चंचल है, वो एक सेकंड में कभी कहीं दौड़ता है, कभी कहीं दौड़ता है। तो मन रूपी लगाम को हमें पकड़ कर रखना है। तो इस उदाहरण में उन्होंने अभी केवल 4 बातें कही हैं कि जो रथ है और रथी है और सारथी है और लगाम है। 4 बातें तो उन्होंने कह दी हैं इस श्लोक में। अब बाकी बातें कह रहे हैं वो अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में। तो चौथे श्लोक को मैं पढ़ती हूँ। वहां कहा है, इंद्रियाणि हयान आहु विषयान तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहु मनीषिणः। इसका अर्थ है, ज्ञानी जन रथ और रथी के इस रूपक में इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं, तथा शरीर, इंद्रिय और मन इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है, ऐसा कहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि जो ये रूपक बनाया है हमारे शास्त्रों ने आत्मा को और शरीर को समझाने के लिए, तो उसमें उसमें जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, जो विषय हैं वो घोड़ों के विचरने का मार्ग है, और स्थूल शरीर, इंद्रिय, मन इन सब के साथ रहने वाला जो जीवात्मा है वो भोगता है। ये ऐसा एक रूपक है। तो अब आज के इस रूपक को हम लोग तो समझ सकते हैं, क्योंकि हम रथ को समझते हैं, रथ और रथी को समझते हैं। पर आज की जो जनरेशन है वो तो इस रूपक को समझ ही नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि ना उन्होंने रथ देखा, ना उन्होंने रथ को चलाने वाला रथी देखा है। तो अब उसके लिए कि हमें किसी दूसरे रूपक को बनाना पड़ेगा, हमें कार को लेना पड़ेगा, कार को चलाने वाले ड्राइवर को लेना पड़ेगा। पर चूंकि शास्त्र हमारे पुराने हैं और पुराने समय में रथी और रथ सबको परिचित, सब परिचित थे इस रथ से, इसलिए उन्होंने इस रूपक को ग्रहण किया है। तो इस रूपक में सारी बातें उन्होंने रख दी हैं। सारी बातें कौन कौन सी? कि स्थूल शरीर को उन्होंने कहा है रथ है। इस स्थूल शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको कहा घोड़े हैं, और जो इंद्रियां जिन विषयों में विचरण करती हैं वे विचरने का स्थान है, उनको कहा है वो गोचर है, गोचर है। मन को कहा ये लगाम है, जो जागरूक बुद्धि है उसको कहा सारथी है, और उसमें रथ के में पीछे भाग में बैठने वाला रथी है, जो कि उसका स्वामी है, रथ का मालिक है। और जो इसका उपभोग करता है, इसके भीतर रहकर जो सब विषयों का उपभोग करता है, इंद्रियों का उपभोग करता है, मन का उपभोग करता है, वो जीवात्मा है। तो इस रूपक के द्वारा उन्होंने हमारे भीतर की एक एक बात को बता दिया है। क्यों क्यों बताया है? केवल इसलिए कि हम अपने शरीर को और उस शरीर में रहने वाली जो चैतन्य शक्ति है, इन दोनों के जोड़ को और गहराई से अच्छी प्रकार समझ लें। अब आगे चलते हैं श्लोक 5। श्लोक 5 में यमराज बतलाते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये परमात्मा की तरफ तो जाती नहीं है, ये चली जाती हैं विषयों की तरफ। तो क्यों चली जाती हैं, कारण क्या है उसका? तो श्लोक है,
यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्ट अश्वा इव सारथे। अर्थात जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और चंचल मन से युक्त रहता है, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली हो जाती हैं। अब हमने जो अभी कहा था कि बुद्धि सारथी है, तो बुद्धि सारथी तो है, पर यदि बुद्धि जागरूक नहीं है, विवेक युक्त नहीं है, विवेकहीन है, तो ऐसी बुद्धि रूप जो सारथी है, जो असावधान सारथी है, तो वो यदि हमारा सारथी असावधान होगा तो वो हमारी इंद्रियों को कभी भी वश में ठीक प्रकार से वश में नहीं रख पाएगा। इसलिए जो हम विषयों की तरफ दौड़ने लगता है हमारा मन, उसका कारण है हमारी विवेकहीन बुद्धि, हमारी अजागरूक बुद्धि, हमारी दुष्ट बुद्धि, हमारी अजागरूक कह लो या सोई हुई बुद्धि कह लो, शब्द हम कुछ भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने कहा है अविज्ञानवान, और उसका अर्थ क्या है इन्होंने? विवेकहीन बुद्धि। तो यदि हमारा सारथी, इस रथ का सारथी विवेकहीन होगा, अजागरूक होगा, सोया हुआ होगा, तो जो हमारे ये रथ में जुड़े हुए इंद्रिय रूप घोड़े हैं, ये कभी भी सही मार्ग पर हमें नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सरल है, हम सब इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, छठा श्लोक। अब यमराज कह रहे हैं कि बुद्धि को विवेकशील बना लोगे तो उससे हमें लाभ ही लाभ है। तो वो कह रहे हैं यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सद अश्वा इव सारथे। इसका अर्थ किया हुआ है कि जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। जो पहले बात कही है उसकी उल्टी बात इस श्लोक में कही जा रही है। वे कह रहे हैं कि यदि हमारी बुद्धि विवेक युक्त है, मन वश में है, तो जो हमारी इंद्रियां हैं वे अच्छे घोड़ों की भांति हो जाती हैं और हमारे वश में रहती हैं। तो जो पांचवें श्लोक में जो बात है उसी की जो उल्टी बात है, विपरीत बात है, वो इस छठे श्लोक में है, और कोई विशेष बात इस छठे श्लोक में नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं सातवें श्लोक में? यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारम च चाधिगच्छति। अर्थ है इसका, जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है। तो जो बात उन्होंने पहले कही थी, दो बातें उन्होंने आवश्यक बताई थी, विवेक युक्त बुद्धि और चंचल मन का वशीभूत होना। अब उसी बात को इन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है। विज्ञानवान कहा था वहां पर बुद्धि को, और अविज्ञानवान कहा था। यहाँ भी उन्होंने उसी शब्द का प्रयोग किया है, कहा है विवेकहीन बुद्धि यानी अविज्ञानवान बुद्धि। अब जो मन, पहले श्लोक में उन्होंने मन कहा था, युक्त मन। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरे शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है अमनस्कः अशुचिः। बस दो शब्दों का अंतर है। वहां पर कहा था युक्त मन
और यहाँ पर कहा था असंयत मन और अपवित्र मन। यदि हमारा मन असंयत होगा, हमारा मन अपवित्र होगा और हमारी बुद्धि विवेकहीन होगी, तो हम कभी भी उस परम पद को नहीं पा सकते जिसको प्राप्त करने की हम इच्छा करते हैं। इसके विपरीत क्या होगा? हम इस जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकते रहेंगे। तो केवल शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, बात वही की वही है। अब चलते हैं 8वें श्लोक में। 8वें श्लोक में वो कहते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते। अर्थात जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त, संयत चित्त और पवित्र मन से युक्त रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जहां से पुनः जन्म नहीं लेता। वही की वही बात, फिर शब्दों का हेर फेर थोड़ा सा बस। यदि हमारी बुद्धि विवेकशील होगी, संयत चित्त होगा, पवित्र चित्त होगा, यानी मन, चित्त शब्द का प्रयोग किया है, आप उसको मन ही समझे। यदि मन हमारा संयत होगा, मन हमारा पवित्र होगा, तो हम उस परम पद को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे जहां से फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें जन्म क्यों लेना पड़ता है उसका कारण बताया पहले श्लोक में, और जन्म नहीं लेना पड़ेगा हमें उसका कारण बताया है इस 8वें श्लोक में। बात सेम वही का वही, वही जो बात तीसरे श्लोक चौथे श्लोक में कही, वही बात 5वें में, 6ठे में, 7वें में और 8वें में, इनमें कही जा रही है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और 9वें श्लोक को लेते हैं, क्योंकि 9वें श्लोक में अब जो ये रथी और रथ का रूपक बनाया है उन्होंने, इसका उपसंहार कर रहे हैं। श्लोक को मैं पढ़ती हूं। कहा है, विज्ञान सारथी यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो ध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णो परमं पदम। अर्थात जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न है, मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह मनुष्य संसार मार्ग के पार पहुंचकर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अर्थात सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। केवल क्योंकि हमारे ये बार बार एक ही बात को क्यों कहा जा रहा है, जिससे कि ये पुराने ग्रंथों की शैली है, और वो बार बार इसलिए कहते हैं जिससे कि विषय, जिस बात को समझाना चाहते हैं, वो विषय बार बार कहने से हमारे मन की गहराई में उतर जाए। अब उन्होंने 5-6 बार जो बार बार एक ही बात कही है, थोड़े थोड़ी उलट पुलट करके, तो हमारे मन में अब ये बात उतर जानी चाहिए और हमें हमेशा यह बात याद में रहनी चाहिए, हमारे स्मरण में रहनी चाहिए। इसलिए वो बार बार उसको रिपीट करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर तो हो गया हमारा एक विषय समाप्त कि जो आत्मा और शरीर का योग है, जो हम हैं, जो हम स्वयं हैं, वो हम रथी रथ की तरह हैं। इस विषय को उन्होंने 9वें श्लोक पर समाप्त कर दिया। अब वो दूसरी बात प्रारंभ करते हैं 10वें श्लोक से। पहले श्लोक को पढ़ती हूं मैं। श्लोक में कहा है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान परः। इसका अर्थ लिखा है, क्योंकि इंद्रियों से शब्द आदि विषय बलवान हैं और शब्द आदि विषयों से मन बलवान है, मन से भी बुद्धि बलवान है, बुद्धि से महान आत्मा बलवान है।
तो अब बातें ऊपर कही थी, अब इन्होंने कहा है, एक के बाद एक बात कही है कि इंद्रियों से बलवान कौन है? विषय। क्यों बलवान है? क्योंकि विषय इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं। फिर कहा कि विषयों से बलवान मन है। मन क्यों कहा है बलवान? क्योंकि मन इंद्रियों को, विषयों को वश में कर सकता है, करता है। फिर कहा मन से बलवान बुद्धि है। क्यों? क्योंकि बुद्धि मन को वश में कर सकती है। और फिर कहा बुद्धि से आत्मा बलवान है। क्यों? क्यों? क्योंकि आत्मा यानी जो हम हैं, हम अपनी बुद्धि को वश में रख सकते हैं। तो एक 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 दूसरे से बलवान है। यदि हम आत्म स्वरूप में रहेंगे तो आत्मा बुद्धि को अपने वश में रखेगी, बुद्धि हमारी जागरूक होगी तो जागरूक बुद्धि मन को वश में रखेगी। मन चंचल है, क्योंकि मन अगर श्रेष्ठ होगा, युक्त होगा, चंचल नहीं होगा, तो मन इंद्रियों को अपने वश में रखेगा, और इंद्रियां अगर श्रेष्ठ होंगी तो वो विषयों को वश में रखेंगी। इस प्रकार एक एक क्रम से बता दिया कि कौन किससे बलवान है। अब ये था हमारा 10वां श्लोक।